हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, हम लोग साइंस के आज पेपर सेट करेंगे, पेपर सेट 5 और डे 5, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी को लेकर के आया हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी से एक बार विनती करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी समतलीय बल, ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ऑप्शन ए दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, ऑप्शन सी दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा का सूत्र हमने पहले भी बता दिया था, और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का सूत्र है, और इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन ए 2,8,4, ऑप्शन बी 2,6, ऑप्शन सी 2,4, ऑप्शन डी 2,8,2। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये जो है होता है आपका 2,4, 8,4, ये इसको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि 2,8,4 को किस में रखते हैं, तो तीसरे आवर्त में रखते हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि कितने नंबर आवर्त में रखते हैं इस संख्या वाले को, तो आपका आंसर होगा 3, तीसरे आवर्त में। और ये वाला जो है 2,8,2, ये इसको भी तीसरे आवर्त में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2,2,4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चाल तार की पीवीसी द्वारा कनेक्टिंग करके, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। इसके बाद ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, चालक तार की पीवीसी द्वारा कनेक्टिंग करके डैश को रोका जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कनेक्टिंग करके डैश को रोका जाता है। ऑप्शन ए रिसाव यानी कि ड्रिपिंग, ऑप्शन बी ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी फ्यूजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 kg द्रव्यमान और
480 स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, आपको पता है स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज बराबर आपका क्या होता है, स्थितिज बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है 480, तो 480 उसकी जगह पे लिख देंगे। और क्या दिया है हमें, और हमें m दे दिया हुआ, m कितना है, m 6 kg इंटू, और क्या दिया है g का मान हमें पता है 10 होता है, 10 लिख देंगे, इंटू h हमसे पूछा है तो h को h रखेंगे। अब इससे यहाँ से 1 0 को काट देगा, ये 6 से इसको काटेंगे 8 बार में, 8 चौक 48 होता है। तो h बराबर क्या आ गया आपका 8 मीटर, 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। ऑप्शन ए हेप्ट, ऑप्शन बी ब्यूट, ऑप्शन सी प्रोप, ऑप्शन डी इट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूट राइट आंसर। ठीक है, और ब्यूट जो होता है इसमें 4 परमाणु होते हैं, यहाँ तो प्रश्न में ही बोला है, इसका 4 कार्बन होता है, इसमें 4 कार्बन, और इसका जो सूत्र होगा वो आपका हो जाएगा C4H10। ठीक है, ब्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी या फोकस लंबाई डैश सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए 12.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर आपका होता है फोकस डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा क्या, वक्रतल की त्रिज्या वक्रतल की त्रिज्या डिवाइडेड बाई 2। वक्रतल की त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमें 6.2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रतल की त्रिज्या डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रखना, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बन जाएगा। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले मैं आपसे एक बार ये बता दूं आप सभी को कि न्यूमेरिकल्स तभी आपसे बनेंगे जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आप सभी फॉर्मूला को एक बार बढ़िया से याद कर लेना, उसको समझ लेना, उसके बाद आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाओगे तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा का पूरा देखा कीजिए, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 3,60,000 जूल, ऑप्शन सी 36 लाख जूल, यहाँ पर जूल होगा, और ऑप्शन डी 36,000 जूल। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 1 किलोवाट बराबर, और इनटू
आवर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 में 6 से मल्टीप्लाई होगा 36, और जीरो कितना 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बैठा देंगे। अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है। यहाँ पर बीच में डैश होगा, ठीक है, यहाँ पर बीच में डैश होगा, यहाँ पर उसके बाद के कारण दिखता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल का रंग सफेद दिखता है। ठीक है, और अपवर्तन के कारण जो होता है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का जो लाली दिखता है ना नदियों में, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। अपवर्तन से भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे का टिमटिमाना दिखना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब पॉइंट्स बनते हैं जो कि मैं आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ऑप्शन ए स्टेनली मिलर, ऑप्शन बी JBS हेल्डेन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और यहाँ से जब अगर पूछेगा कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका डार्विन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो डार्विन। और हेल्डन JBS हेल्डन, और इनके साथ एक साथी थे RA फिशर, ये और RA फिशर, RA फिशर, इन दोनों ने मिलकर आनुवंशिकता की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि आनुवंशिकता की नींव किसने रखी थी, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा JBS हेल्डेन और RA फिशर, इन दोनों ने मिलकर आनुवंशिकता की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए मांसपेशी मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, ऑप्शन बी स्पीचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, ऑप्शन सी मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, ऑप्शन डी मूत्राशय की आसानी से नहीं भरने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांसपेशी मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी भार, और ऑप्शन डी संवेग। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ये सवाल ही क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, और जैसा कि मैं हर एक बार बोलता हूँ कि रेलवे की तरफ से ही कुछ क्वेश्चन गलत डाले जाते हैं या फिर उनका सही आंसर नहीं दिया जाता है, तो आप तो 25 में 25 ला नहीं सकते, इसलिए झूठे लोगों के बहकावे में ना आए और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर डैश होगा, ठीक है, सवाल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन ए पैक्टिन, ऑप्शन बी लिंगिन,
ऑप्शन सी हेमी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लिग्निन। ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा का कार्य मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्क्लेरेनकाइमा पौधों में दृढ़ता लाने का कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? एल्युमिनियम से हम लोग क्या करते हैं, सामग्री बनाते हैं। ठीक है। और सामग्री जैसे कि बर्तन भी बनाते हैं और भी कुछ चीज़ों को बनाते हैं। गोल्ड से गहनों को बनाते हैं और भी कुछ मटेरियल को बनाते हैं। सिल्वर से भी गहनों को बनाते हैं और भी कुछ मटेरियल को बनाते हैं। हाइड्रोजन से वैसा कुछ नहीं बनाते, इसीलिए ये इन सबसे भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया और हाइप्रोमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया या हाइप्रोमेट्रोपिया, ऑप्शन सी मायोपिया लेकिन हाइप्रोमेट्रोपिया नहीं, ऑप्शन डी हाइप्रोमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। क्या पूछा जाता है, मायोपिया को क्या बोलते हैं? तो मायोपिया को क्या बोलते हैं? यहाँ मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष। और जब निकट दृष्टि दोष होता है यानी कि मायोपिया, तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल का। तब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब दूर दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होता है तब हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मायोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मायोपिया को क्या बोला जाता है? तो निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोला जाता है? तो दूर दृष्टि दोष उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से जो 4 क्वेश्चन बन रहे थे सभी के सभी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी बीजपत्र, ऑप्शन सी प्रांकुर, ऑप्शन सी बुलांकुर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीजपत्र। और इससे रिलेटेड पॉइंट क्या पूछा जाता है और क्या पूछ सकता है? तो इससे पूछता है कि बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधों के पहले पत्तियों के रूप में धारण होते हैं। मतलब यही बीजपत्र आगे चलकर पत्ती का रूप लेते हैं। ठीक है, पहला पत्ती के रूप में यही बीजपत्र निकलते हैं। तो आपसे अगर इससे रिलेटेड पॉइंट से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो इसका आंसर ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही करवा दिया था कि इसका आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी कि 3।
पिछला क्वेश्चन जो था उसमें ही मैंने इसके डिटेल्स को बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूता है तो इसमें होगी। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब वह छूती है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहती है, लेकिन छूने के बाद उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है, आपसे पूछ देगा कि छूने के बाद कौन सा ऊर्जा होता है, तो छूने के बाद स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन जब तक छूता है तब तक उसमें गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का आंशक है। ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी स्टिबनाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिनेबार। ठीक है, और आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक पाइराइट का ही, आर्सेनिक का ऐसा क्या होता है, आर्सेनिक पाइराइट। ठीक है, आर्सेनिक पाइराइट आर्सेनिक ऐसा होता है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सभी को मैंने बता दिया। आर्सेनिक का आर्सेनिक पाइराइट होता है, और बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का आंशक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है और बोला कि इनमें से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी नेरिस, ऑप्शन सी जोक, ऑप्शन डी एस्केरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एस्केरिस जो है वो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी ये 3 जो है केचुआ, नेरिस और जोक, ये तीनों एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। और एनिलिडा वर्ग होता ही क्या है, मतलब किन जंतुओं को एनिलिडा वर्ग में रखा गया है, तो वे जंतुएं जिन्हें खंडित किया गया है, जो खंडित होते हैं, जिनका शरीर खंडित होता है, जैसे कि मान लीजिए एक शरीर है, सर, धड़ और पैर, ये खंडित है ना, तो जिन जंतुओं को खंडित किया गया, यानी कि उनके शरीर को खंडित किया गया, उन जंतुओं को एनिलिडा वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 240 भी वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की शक्ति डैश होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन ए 144 वाट, ऑप्शन बी 400 वाट, ऑप्शन सी 14.4 वाट, ऑप्शन डी 4.40 वाट। ठीक है, तो शक्ति बराबर आपका क्या होता है, शक्ति बराबर हो जाएगा आपका वोल्टेज इंटू एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ, वोल्टेज 240 इंटू एम्पियर कितना दिया है 0.6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 240 इंटू 6/10। ये एक जीरो का काटेगा, 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 चौका 24 का 4, बचा 2, 6 दूनी 12, अब 12 2 14, 144 वाट। और यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 144 वाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, O2 का आणविक द्रव्यमान डैश है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 32। देखिए आणविक द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु
संख्या के लगभग दोगुना होता है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या O का कितना हो जाएगा, O2 का आपका यहाँ हो जाएगा 16 और इंटू 2 बराबर 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था डे 5 और सेट 5 से इम्पोर्टेंट साइंस के सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आज सभी आपको करवा दिए। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा देना। और लाइक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि डे 6 में। और डे 6 में भी वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर सेट 6 में 6 में होंगे, उन सभी को मैं लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा।